ये कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर का पुत्र मानव रूप में आकर हमारे जैसे ही संघर्षों से गुजरा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की शक्ति, विश्वास और परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम किसी भी परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। यीशु ने जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतरी। एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा ने यीशु को वीराने में ले जाया, जहां उन्हें शैतान द्वारा परखा जाना था। यह एक दिव्य योजना थी जिसमें यीशु को आत्मा के मार्गदर्शन में परीक्षा का सामना करना था। यीशु ने 40 दिन और 40 रातें उपवास किया। यह समय आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और आत्मा के साथ गहरे संबंध का था। इस उपवास के अंत में जब उनका शरीर कमजोर था, तब शैतान ने उन्हें परखने का प्रयास किया। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से। यह उत्तर दिखाता है कि आत्मा की भूख शारीरिक भूख से अधिक महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का वचन ही सच्चा पोषण है। शैतान ने यीशु को पवित्र नगर में मंदिर के उच्च स्थान पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। यह उत्तर हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विश्वास का अर्थ है उसकी योजना में भरोसा रखना। शैतान ने यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर संसार के सारे राज्य और उनका वैभव दिखाया और कहा, यदि तू मेरे आगे झुके तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, हट जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। यह उत्तर दिखाता है कि सच्ची सेवा और उपासना केवल परमेश्वर के लिए होनी चाहिए और सांसारिक वैभव के लिए हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यीशु की दृढ़ता और विश्वास के सामने शैतान पराजित हुआ और वहां से चला गया। इसके बाद स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा की। यह दृश्य हमें दिखाता है कि जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें सशक्त करता है और हमारी सहायता करता है। यीशु ने हर परीक्षा का सामना परमेश्वर के वचन के माध्यम से किया। यह हमें सिखाता है कि बाइबल का अध्ययन और उसका ज्ञान हमें प्रलोभनों से लड़ने की शक्ति देता है। यीशु के 40 दिन हमें सिखाते हैं कि विश्वास और आत्मा की शक्ति, जब हम आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम किसी भी परीक्षा का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान, बाइबल का अध्ययन हमें सत्य और झूठ में अंतर करने की समझ देता है। प्रलोभनों का सामना, संसारिक सुख सुविधाएं हमें लुभा सकती हैं, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। आज भी हम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हैं, लालच, अहंकार और शक्ति की चाह। यीशु की कहानी हमें सिखाती है कि इन सब का सामना कैसे करना है। यीशु के 40 दिन की परीक्षा की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा की शक्ति, परमेश्वर के वचन का ज्ञान और विश्वास के माध्यम से हम किसी भी परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना दृढ़ता और विश्वास के साथ करें। यह कहानी बाइबल के मत्ती चैप्टर 4 6-11, मरकुस चैप्टर 1 6-13 और लूका चैप्टर 4 to चैप्टर 13 पर आधारित है। हर पल मेरे साथ तेरे प्यार से मैं जी उठूं, यहोवा तेरी रहमतों का कैसे मैं
शुक्र अदा करूं। हर दिन नई बरकत से मैं अपने दिल को भर लूं। तूने उठाया जब मैं गिरा, मुझ में अपनी रोशनी भरी। दुखों में भी तू साथ है, मुझ पे तेरी ही रहमत भरी। यहोवा तेरी रहमतों का कैसे मैं शुक्र अदा करूं। हर दिन नई बरकत से मैं अपने दिल को भर लूं। तेरी यादों में मैं खो जाऊं, तेरे कदमों में सर झुकाऊं। यहोवा तेरी रहमतों का मैं कैसे शुक्र अदा करूं। यहोवा तेरी रहमतों का कैसे मैं शुक्र अदा करूं। हर दिन नई बरकत से मैं अपने दिल को भर लूं। यहोवा तेरी रहमतों का अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।